संविधान के हत्यारे हो आप, संविधान का नाम आपके मुंह से हत्यारे आप लोग हैं, गद्दार आप लोग हैं, आपके ही लोगों में से निकल के आते हैं आतंकवादी, आप ही के लोगों में से निकल के आते हैं दंगाई, आप ही के लोगों में से निकल के आते हैं देश के विरुद्ध नारे लगाने वाले। समझ में आ गया? सूर्य प्रकाश मैथिली, पहली बात ये बीजेपी आईटी सेल की तरफ से हो सकते हैं, दूसरी तरफ मुसलमान विरोधी सरकार है, और तीसरी राठी साहब कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दोबारा इस पे आ गए। बताइए। धन्यवाद हिमांशु भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज 14 फरवरी है और हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए थे 40 जवान, उनकी आत्मा को मैं शांति के लिए प्रार्थना कर दूं। और ऐसा है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए कितनी मासूमियत से ये लोग सभी के सभी प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप देखिए हिमांशु भाई कि किस प्रकार से बड़े आराम से हमारे वरिष्ठ हैं अजय वर्मा जी, उन्होंने कह दिया कि ये तो आईटी सेल का काम हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि रह के सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, तो अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि जांच जो होगी, अगर आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान से बुलाना चाहें, अफगानिस्तान से बुलाना चाहें या बांग्लादेश से बुलाना चाहें कोई एजेंसियां, तो वो बुला लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि संभल में कोई जलाएगा, दंगा करेगा, भड़काएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर होगी और इन्वेस्टिगेशन में पकड़ में आएगा कि वो एक मौलाना था और वो मौलाना लोगों को भड़का रहा था, 50 से टावरों की जो है कॉल डिटेल निकालने के बाद, 200 संदिग्धों की कॉल डिटेल और डेटा जो यूजिंग है उसको एनालिसिस करने के बाद यदि प्रशासन किसी विषय पे पहुंचा है, किसी मैं कहूं किसी मुद्दे पॉइंट पे पहुंचा है, तो उसको आप झुठला देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अब देखिए अभी इन्होंने पुलवामा की बात की थी मौलाना साहब ने, तो मैं इनको बता दूं कि पुलवामा में जो आतंकवादी थे ना, उनके नाम आप ही के धर्म से जुड़े हुए हैं। मुदस्सर खान, सज्जाद अहमद भट्ट, इस्माइल खान, समीर खान और शकीर बशीर। इसमें ना तो कोई मुकेश है, ना सुरेश है, ना सूर्य प्रकाश है, ना अजय वर्मा है। वहां पर केवल और केवल आपके ही जो धर्म के लोग हैं ना वो वहां पर हैं। और 50 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें जो कि चट्टानों को तोड़ने के लिए प्रयोग की जाती हैं, वो छड़ें उन्होंने चुपचाप धीरे धीरे इकट्ठी करके उसका प्रयोग करके पुलवामा अटैक किया था। ये ठीक है, पुलवामा से वापस पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ ज्ञान। कौन है ये रिज्यूमे लेकर आया है इतने सारे? जरूरी है ना इन लोगों को। ये बार-बार पुलवामा लेके आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सर सुनिए, इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि संभल में कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये लोग बैठकर एक जुमला छोड़ते थे कि सरकार किसी की भी हो, वहां पर सिस्टम हमारा रहेगा। और वो जो इनके दिमाग में फितूर था उसको तोड़ने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। उन्होंने बता भी दिया कि अंदर भारत का संविधान लागू है, वहां पर पुलिस अपना काम कर सकती है और वहां पर यदि कोई अपराधी मुसलमान है तो उसको भी राठी साहब बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए, हत्यारे हो आप, बोलिए प्रोफेसर साहब। सुन लीजिए, संविधान के हत्यारे हो आप, संविधान का नाम आपके मुंह से हत्यारे आप लोग हैं, गद्दार आप लोग हैं, आपके ही लोगों में से निकल के आते हैं आतंकवादी, आप ही के लोगों में से निकल के आते हैं दंगाई, आप ही के लोगों में से निकल के आते हैं देश के विरुद्ध नारे लगाने वाले। समझ में आ गया? यदि कोई व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे 4 इंशाल्लाह का नारा लगाता है तो आप उसको बचाने के लिए रातों रात खड़े हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और यहाँ पर यदि प्रशासन लगा हुआ है उनको चेस। मैं एक बार फिर से आप सबको समझा देता हूं कि पुलवामा पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये मौलाना साहब की जो तस्वीर आपके दाईं तरफ दिख रही है, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, जिनको बीजेपी आईटी सेल का भी बता दिया गया है। लेकिन हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये देखिए तस्वीर में दोबारा से लगातार बार दिखा रहा हूं, किसी ने देखा हो, ये देखिए ये जो हाथ करके जो इशारे कर रहे हैं आ जाइए, इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। और उस वक्त ये आरोप लग रहे थे मस्जिद के पास के लोग कह रहे थे कि ये यहाँ के नहीं है और उस मोहल्ले के नहीं है, बाहर से कहीं आए हैं, तो हो सकता है बाहर के हैं। हिमांशु जी